कल हम लोगों ने करंट अफेयर 150 तक देख लिया था, 150 से 200 तक देखेंगे, ठीक है, 50 नहीं जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन सुनिएगा, पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, समृद्धि ईरानी, कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी ने इसे लॉन्च किया है, पीएम किसान एआई चैटबॉट। एक उपन्यास है वेस्टर्न लेन, इसके लेखक कौन है? सौम्य स्वामीनाथन या फिर चेतना माधव या फिर कृतिका खेर? चेतना माधव। एक उपन्यास है जिस कौन है? वेस्टर्न लेन, इसके लेखक कौन है? चेतना माधव, जिनको हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 के लिए क्या किया गया था? शॉर्टलिस्ट किया गया था, ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? सचिन तेंदुलकर। एयरटेल इंडिया, टेक महिंद्रा या फिर एसबीआई लाइफ ने। बीसीसीआई ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर किसे चुना? एसबीआई लाइफ है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितने कैटेगरी में 2023 में दिए जाने की घोषणा किया गया है? 4 कैटेगरी। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को 2023 में 4 कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा सरकार द्वारा किया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश में नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? कनाडा। भारत और कनाडा के बीच बहुत सारा विवाद चल रहा था, इसके लिए इसी के चलते भारत सरकार ने हाल ही में कनाडा देश के नागरिकों के लिए क्या किया था? वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया। स्किल ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय? स्किल ऑन व्हील्स पहल किसका? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का है। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? अमित शाह, एस जयशंकर या फिर अपूर्व चंद्र? भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण कौन किया है? अपूर्व चंद्र किया। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में किया गया है? दिल्ली में किया गया है, ठीक है। नामो 11 सूत्रीय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरुआत किया गया इसका? बिहार, महाराष्ट्र, केरल या फिर उत्तर प्रदेश? महाराष्ट्र। नामो 11 सूत्रीय कार्यक्रम किस सरकार ने किया? महाराष्ट्र सरकार ने किया। और मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश ने किया। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में कौन मुख्यमंत्री बने हैं? मोहन यादव बने। कौन बने हैं? मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने? भजनलाल शर्मा। किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्कूल खोला गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर मध्य प्रदेश? केरल में खोला गया। भारत का पहला एआई आधारित स्कूल कहाँ खोला गया? केरल में खोला गया। ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के कितने देशों को चुना गया है? 6 देशों को। कितने देशों को? 4 देशों को चुना गया। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? रविंद्र जडेजा बन गए। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? रविंद्र जडेजा बन गए। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र ने? महाराष्ट्र ने जीता है। किस राज्य ने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किरण जॉर्ज, डच सेन या फिर प्रियांशु रावत? किरण जॉर्ज। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किरण जॉर्ज जीते हैं। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? 12। 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के कितने वैज्ञानिकों को चुना गया? 12 वैज्ञानिकों को चुना गया। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता दिया गया है? आसियान, सार्क या फिर अफ्रीका यूनियन को? अफ्रीका यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 के लिए होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपा है? 2024 में G20 का समिट कहाँ होगा? ब्राजील में हुआ था, होगा। 2023 में कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। 2022 में कहाँ हुआ था? तो ये इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? उत्तराखंड।
सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी देने वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड। किस राज्य ने मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का हाल ही में अनावरण किया है? महाराष्ट्र। असम किया। मोबाइल ऐप एक सरपंच संवाद है, उसका अनावरण कौन सा राज्य किया है? असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ शासन है। कौन सी निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 यानी कि C-295 परिवहन विमानों को डिलीवरी शुरू कर दिया है? एयर इंडिया। एयरबस किया है। कौन क्या है? एयरबस। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? वाराणसी में किया गया था। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ किया गया था? वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बन गए हैं? कुलदीप यादव बन गए। थोड़ा सा तेज बोलिएगा, कुलदीप यादव बन गए। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? विराट कोहली किए हैं। कौन किया है ये? विराट कोहली। नई दिल्ली में वन वीक वन लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है, वन वीक वन लैब प्रोग्राम को नई दिल्ली में। ठीक है। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किरण जॉर्ज ने। कौन जीते हैं ये? किरण जॉर्ज जीते हैं। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत ने जीता। किस टीम ने जीता? भारत ने जीता। एशिया तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? इस्तांबुल में, जकार्ता में, मुंबई में या फिर तेहरान में? इस्तांबुल में हुआ। कहाँ हुआ है? इस्तांबुल में हुआ। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा 2023 में? किया गया है ये चेन्नई में किया गया है। कहाँ किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। कौन है? एम.के. स्टालिन। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कतर, मिस्र, भारत या फिर ईरान? मिस्र कर रहा है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन कर रहा है? मिस्र कर रहा है। एक मुखबरात गुप्तचर एजेंसी, वो भी कहाँ का? मिस्र का। इजराइल का गुप्तचर एजेंसी कौन सा? मोसाद है। भारत का कौन है? तो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, और फिर एक रॉ है। ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था। क्या था? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, दुबई में, जकार्ता में या फिर कोलालमपुर में? जकार्ता में किया गया। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? जकार्ता में किया गया। ठीक है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बन गई है? सांची बन गई, जो कि मध्य प्रदेश में। कहाँ ये? सांची, जो कि मध्य प्रदेश में। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिसर स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया? जियो को, अमूल को या फिर पेटीएम? अमूल को नामित किया गया। ठीक है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में भारत ने आमंत्रित किया है? 9 देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में भारत ने क्या किया है? आमंत्रित किया है। भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा, हिटाची पेमेंट बैंक के द्वारा या फिर बजाज फाइनेंस के द्वारा? हिटाची पेमेंट सर्विस के द्वारा भारत के पहले यूपीआई एटीएम को लॉन्च किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 75 शिक्षकों को। कितने शिक्षकों को? 75 शिक्षकों को शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? प्रखर है, चेतक या फिर इंद्रजाल है? इंद्रजाल है। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाले साइंटिस्ट कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? मौमिता दत्ता या फिर एन बलार मथी? एन बलार मथी। कौन थे? एन बलार मथी। पुरुष हॉकी 5 एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? सिंगापुर, भारत या फिर पाकिस्तान ने? भारत ने जीता। भारत पुरुष हॉकी 5 एशिया कप का खिताब कौन सा टीम जीता है? भारत जीता। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया है? कर्नाटक ने किया है। गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू किया? कर्नाटक ने शुरू किया है।
काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर को में किसे नियुक्त किया गया है? सोलन सिन्हा। डॉक्टर सोनाली घोष को किया गया है। डॉक्टर सोनाली घोष। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा बन गए। और ये क्या खेलते हैं? भाला फेंक, ये भाला फेंकते, भाला फेंक खेलते हैं। और राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन उन्होंने ये गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता था, ये टोक्यो ओलंपिक में जीता था। तो करंट अफेयर यही हमारा समाप्त होता है। ठीक, हम लोग स्पीडी जीएस देख लेते हैं। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ है या पंजा? क्या है? पंजा। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कहाँ स्थित है? किस राज्य में भारत की स्थित है ये? असम के जोरहट जिले में स्थित है। असम राज्य के जोरहट जिले में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान को ये दिया गया था। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्निया है। ऋग वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ऋग वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो क्या कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आता है? चंद्रमा। तो कौन सी चीज लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। पके हुए आम में कौन सा विटामिन? विटामिन ए। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्लोनिंग पर विज्ञान से संबंधित है, कौन से विज्ञान से संबंधित है? जनन विज्ञान से संबंधित। क्लोनिंग पर जनन विज्ञान से संबंधित है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। मूल संविधान में कितनी अनुसूची था? 8 अनुसूची था। 12वीं अनुसूची को नगर पालिकाओं से संबंधित है। भारत का 12वीं सूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची पंचायत ग्राम पंचायत से है। 10वीं अनुसूची दल बदल से है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से। 9वीं भूमि सुधार। 8वीं अनुसूची किससे? भाषा से, लैंग्वेज से। वर्ष 1974 ईस्वी में असम की राजधानी शिलांग से कहाँ कर दिया गया है? वर्तमान असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। 1974 ईस्वी में असम की राजधानी शिलांग से कहाँ स्थापित किया गया था? दिसपुर में। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी व्यक्ति कौन थे? असम के व्यक्ति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। भारत के राष्ट्रपति बनने प्रथम असम के व्यक्ति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। मृत सागर में पानी का क्वथनांक कैसा होता है? उच्च होता है या फिर निम्न होता है? उच्च होता है। मृत सागर में पानी का क्वथनांक कैसा होता है? उच्चतम होता है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर में। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तेज बोलिएगा। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र है। पचा हुआ भोजन कहाँ अवशोषित होता है? छोटी आंत में होता है। पचा हुआ भोजन कहाँ अवशोषित होता है? छोटी आंत में। पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से। मुख से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। अस्थायी कठोरता जन्म होने का कारण कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। अस्थायी कठोरता जन्म होने का कारण क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। धमनी का वेग इस्पात में कैसा होता है? अधिकतम होता है या फिर न्यूनतम होता है? अधिकतम होता है। धमनी का वेग इस्पात में अधिकतम होता है, अब वायु में न्यूनतम होता है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? गुजरात। कालीबंगन राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान, लोथल गुजरात। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 और खाने वाले सोडा या फिर बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3।
लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम। सिक्किम राज्य में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति भारत के सिक्किम राज्य में पाई जाती है। कान्हा किसली अभयारण्य है भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रदेश। हाल ही में दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी कहाँ बन गया? 14वीं दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में बना है। जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 95 डिग्री 25 मिनट तक है। पारा जो है, पारा का सिनेमा किसका है? इसका पारा का है इसका। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू कौन किए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस किए थे। कौन किए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस किए थे। भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। राष्ट्रीय गीत कौन से है? वंदे मातरम। तो जन गण मन राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन। 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन। और छोटा दिन पूछा है तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व यानी डीएसपी को किस संविधान से लिया गया? किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया। भारत के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में होता। तराइन का प्रथम युद्ध। मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। और कौन से राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है। हाइडेस्पीज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? झेलम नदी पर। हाइडेस्पीज का युद्ध किस नदी पर? झेलम नदी पर लड़ा गया था। विटामिन के किसमें घुलनशील होता है? जल में या फिर वर्षा में होता है? वर्षा में। विटामिन के वर्षा में घुलनशील होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सिफेरॉल। विटामिन के को फिलोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है। दिलवारा का मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। दक्षिण भारत में मंदिरों का बृहद प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? गोपुरम बोलते हैं। दक्षिण भारत में मंदिरों के जो बड़ा बड़े प्रवेश द्वार होता है उसे क्या बोलते हैं? गोपुरम बोलते हैं। ठीक है। शैवाल में किसकी बहुलता होती है? क्लोरोफिल की बहुलता होती है। शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? केरल करता है। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य करता है। नदियों के अपरदन में सबसे अधिक प्रभावित राज्य भारत का कौन सा है? असम है। असम में नदियों का सर्वाधिक अपरदन होता है। ठीक है। भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है? 3 कमानों में संगठित है। भारतीय नौसेना 3 कमानों में संगठित है। भारत संघ का भाग होने से पहले गोवा किस राज्य का भूभाग था? ये पुर्तगाल का था। 1961 ईस्वी में इसको पुर्तगाल से भारत से वापस ले लिया था। मनुष्य का मेरुदंड का शेरुक से क्या होता है? संरक्षित रहता है। गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? कनौज थी। गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? कनौज थी। हर्षवर्धन राजा की राजधानी कहाँ थी? कनौजी थी। गढ़वाल वंश की राजधानी कनौज थी। हर्षवर्धन राजा की राजधानी कहाँ थी? कनौज थी। सिंधु सभ्यता के कालीबंगन से में किस चीज का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हल चलाने का। पूछेगा कि हल चलाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो कालीबंगन से प्राप्त होता है। ये सिंधु सभ्यता से संबंधित था। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसको नियंत्रित करने में किया जाता है? वोल्टेज को नियंत्रित करने में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। भंडारी समिति का संबंध किसके पुनर्निर्माण से संबंधित है? आरआरबी के पुनर्निर्माण से संबंधित है। सती प्रथा के विरुद्ध लगातार काम कौन व्यक्ति किए थे? राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरुद्ध लगातार ये काम किए थे। एल्कोहल उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का। एल्कोहल उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का। पौंडीचेरी जो है भारत के हिस्सा बनने से पहले किस देश का उपनिवेश था? ये फ्रांसिस का था। गोवा पूछा तो ये पुर्तगाल का उपनिवेश था। और पौंडीचेरी पूछा तो ये फ्रांस का उपनिवेश था। ठीक है। महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? ये
पल्लव वंश से संबंधित। महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव वंश से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मनुष्य का पूछ कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से प्रारंभ हो जाता है। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड है। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। 120 क्या होता है? सिस्टोल होता है और 80 क्या होता है? डायस्टोल होता है। 120 ऊपर वाला पूछेगा तो सिस्टोल होता है, नीचे वाला डायस्टोल होता है। वाट को किसमें प्रकट करते हैं? जूल प्रति सेकंड। वाट को जूल प्रति सेकंड में प्रकट किया जाता है। सुखोई क्या है? सुखोई एक लड़ाकू विमान। सुखोई क्या एक लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेलते हैं। क्या करते हैं ये? टेनिस खेलते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25। राज्यसभा पूछेगा तो 30 साल, विधान परिषद ही पूछेगा तो 30 साल, विधानसभा पूछेगा, ये लोकसभा पूछेगा तो 25 साल होता है। राज्यसभा और विधान परिषद ये दोनों के लिए कितना होना चाहिए? 30 साल होना चाहिए। नटराज की मूर्ति किस काल से संबंधित है? चोल काल से संबंधित है। भारत का एकमात्र कौन सा राज्य है जो कि सिक्किम को छूता है? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल। भारत का एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जो सिक्किम को क्या करता है? स्पर्श करता है। और पूछेगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि 3 देशों से घिरा हुआ है, तो कौन सा राज्य है? सिक्किम है। सिक्किम भूटान से घिरा हुआ, नेपाल से घिरा हुआ और फिर चीन से घिरा हुआ है। और ये पूछेगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ। आपका स्थापना कब हुआ था? 2012 ईस्वी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू। इसके संस्थापक कौन है? अरविंद केजरीवाल है, जो कि दिल्ली के वर्तमान क्या है? मुख्यमंत्री है। सीपीआई का स्थापना कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। कब हुआ था? 1925 ईस्वी। सीपीआई माले का पूछा तो 1964 ईस्वी में हुआ था। भाजपा का स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ। भाजपा का 1980 में। टीएमसी का पूछेगा तो जो कि पश्चिम बंगाल में ये ममता बनर्जी जी के संस्थापक है, 1998 में ईस्वी में हुआ था टीएमसी का। एनसीपी जिसका अध्यक्ष कौन थे? अभी शरद पवार थे और इसका स्थापना 1999 में हुआ था। ठीक है। बंगाल गजट के संस्थापक कौन है? ऑगस्टस हिक्की है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की है। सोम प्रकाश के लेखक कौन है? द्वारकानाथ विद्याभूषण है। इंडियन मिरर के देवेंद्रनाथ टैगोर है। इंडियन मिरर के देवेंद्रनाथ टैगोर है। अमृत बाजार के मोतीलाल घोष और शिशिर घोष। अमृत बाजार के मोतीलाल घोष या फिर शिशिर घोष। इंडियन ओपिनियन के कौन है? महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन के कौन है? महात्मा गांधी है। वंग दर्शन के ये बताए थे थोड़ी देर की, वंग से बंकिम चंद्र चटर्जी। वंग दर्शन पूछा तो कौन है इसके? बंकिम चंद्र चटर्जी। दल लीडर के मदन मोहन मालवीय। दल लीडर के मदन मोहन मालवीय। नवजीवन के महात्मा गांधी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के गोपाल गोखले। हरिजन के महात्मा गांधी। यंग इंडिया के भी महात्मा गांधी। ठीक है। तो आज हमारा स्पीडी जीएस से ही खत्म होता है। अब हम लोग सब्जेक्टिव विषय का पत्र पत्रिकाएं और लेखक, उसके लेखक और संपादक देखेंगे। ठीक है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? चित्ररंजन दास। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल है। कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्ररंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्ररंजन दास। वॉर एंड इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? वीर सावरकर। वॉर एंड इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? वीर सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड के रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के रविंद्रनाथ टैगोर। नील दर्पण के दीनबंधु मित्र हैं। कर्मभूमि के प्रेमचंद। कर्मभूमि, सोजे बतन या शतरंज के खिलाड़ी, तीनों के कौन है? प्रेमचंद है। भारत भारती के कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत दुर्दशा के
भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। भारत दूरदर्शन पूछेगा तो कौन है इसका? भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास? कांग्रेस सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया। हाँ, कांग्रेस का इतिहास के लेखक कौन है? पट्टाभी सीतारामैया। सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। सत्याग्रह प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। इंडियन स्ट्रगल के? सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। आनंद बाज के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। या फिर वाग दर्शन के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। देवी चौधरी के भी बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय विद्रोह के कारण इसके कौन है? सर सैयद अहमद खान। ठीक है। जाति भेद का उच्छेद इसके कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अछूत कौन और कैसे इसके लेखक कौन है? ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। या फिर शूद्रों की खोज। शूद्रों की खोज, जाति का उच्छेद, अछूत कौन और कैसे, तीनों के कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गुरुदेव के नाम से किसे जानते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा के नाम से? महात्मा गांधी को। सरदार के नाम से किसे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेताजी के नाम से? सुभाष चंद्र बोस। कायदे आजम के नाम से? मोहम्मद अली जिन्ना। देश रत्न या आजाद शत्रु के नाम से किसे जानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपिता के नाम से? महात्मा गांधी। राजा के नाम से? राजा राम मोहन राय। देश नायक के नाम से? सुभाष चंद्र बोस। तो आज हमारा सब्जेक्टिव जो है ये था। अब हम लोग ये एसके झा का साइंस का बुक है। किसका ये? एसके झा। इसको फिजिक्स का चुंबकत्व, चुंबक देख लेते हैं। 16 नंबर चैप्टर को चुंबक क्या है? मैग्नेटिज्म। ठीक है। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe3O4। मैग्नेटाइट का Fe3O4 और हेमाटाइट का Fe2O4। Fe2O3 हेमाटाइट का पूछेगा तो Fe2O3 और मैग्नेटाइट का पूछेगा तो Fe3O4। याद रखने का तरीका क्या है? देखिए H पहले आता है फिर M पहले आता है। H पहले आता है तो कम होगा, इसमें Fe2O3 हो जाएगा। मैग्नेटाइट बाद आता है। ठीक है। तो Fe3O4 हो जाएगा। चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? दो होती है। अच्छा, चुंबक में एक चुंबक को कई असंख्य में विभाजित कर देने पर उसमें ध्रुवों की संख्या कितना रहेगा? दो ही रहेगा। चुंबक को कितने हजारों भाग में भी विभाजित कर दिया जाए तब भी उसमें जो ध्रुव का संख्या होगा वो कितना होगा? दो ही होगा। ठीक है। चुंबक में एक ध्रुव का कोई अस्तित्व होता है या नहीं होता? नहीं होता। चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों का जो होता है, स्ट्रेंथ होता है, पोल स्ट्रेंथ होता है, वो कैसा होता है? अलग अलग होते हैं फिर बराबर होता है? बराबर होता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों का जो पोल सामर्थ्य होता है वो कैसा होता है? बराबर होता है। ठीक है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ध्रुव पर होता है। सबसे कम कहाँ होता है? बीच में होता है। चुंबक का प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है, जो कि दो ध्रुव होता है। और सबसे कम कहाँ होता है? बीच में होता है। चुंबकीय प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। ठीक है। स्वतंत्र रूप से चुंबक को लटकाए जाने पर ये सदैव किस दिशा में होता है? ये उत्तर दक्षिण होता है, नॉर्थ साउथ में होता है। किसमें होता है? ये ठहरता है, ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। ठीक है। चुंबक के समान ध्रुव में क्या होता है? आकर्षण होता है या फिर प्रतिकर्षण होता है? आकर्षण। चुंबक के समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है और असमान रहेगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा। समान पूछेगा तो विकर्षण होगा, प्रतिकर्षण दूर जाएगा, और असमान रहेगा तो क्या आएगा? नजदीक आएगा, आकर्षण होगा। ठीक है। चुंबक पत्थर जो है कैसे चुंबक का उदाहरण है? प्राकृतिक चुंबक है या फिर कृत्रिम चुंबक का? प्राकृतिक चुंबक का। जो प्राकृतिक चुंबक होता है इसका आकृति कैसा होता है? निश्चित हो जाता है या अनिश्चित होता है? अनिश्चित आकृति होता है। इसका कोई निश्चित आकृति नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, किसी भी तरीके का हो सकता है ना। ठीक है।
लोहा इस्पात कोबाल्ट जो है कैसा चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक है फिर कृत्रिम चुंबक है, कृत्रिम चुंबक है। लोहा इस्पात कोबाल्ट ये सब कैसा चुंबक है, कृत्रिम चुंबक है, ठीक है। और ये विभिन्न आकृतियों का हो सकता है, क्योंकि कृत्रिम तरीके से बनाया जा सकता है तो कैसे भी आकृति उसे दिया जा सकता है, ठीक है। छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक या फिर चुंबकीय सुई, ये सब कैसा चुंबक है, कृत्रिम चुंबक है। ये सब छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक या फिर चुंबकीय सुई भी कैसा चुंबक है, कृत्रिम चुंबक है। अच्छा ये बताइए कृत्रिम अति जो क्षमता होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, प्राकृतिक चुंबक का या फिर कृत्रिम चुंबक का होता है। कृत्रिम चुंबक का जो क्षमता होता है प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। प्राकृतिक चुंबक का क्षमता क्या होता है, कम होता है, कृत्रिम चुंबक का क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। अस्थायी चुंबक जो है किसका बना होता है, इस्पात का बना होता है। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, इस्पात का बना होता है। और अस्थायी चुंबक का उदाहरण, अस्थायी चुंबक का उदाहरण दे सकते हैं, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट या फिर लोहा हो जाएगा। एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट या फिर लोहा हो जाएगा, ठीक है। ये सब कैसा किस चुंबक का उदाहरण है, अस्थायी चुंबक है। लाउड स्पीकर, दिक सूचक, गैल्वेनोमीटर ये सब किस में प्रयोग किया जाता है, अस्थायी में या अस्थायी में, अस्थायी में प्रयोग किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट में लाउड स्पीकर, दिक सूचक, गैल्वेनोमीटर प्रयोग किया जाता है। अच्छा कठिनता जो है कौन चुंबक बनता है, प्राकृतिक चुंबक फिर अस्थायी चुंबक बनता है, कृत्रिम चुंबक बनता है। तो देखिए वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से अपना चुंबकत्व समाप्त करता है उसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कृत्रिम चुंबक उसे बोलते हैं। वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र ही चुंबकत्व समाप्त हो जाता है उसे क्या कैसा चुंबक बोलते हैं, अस्थायी चुंबक। उसे क्या बोलते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट, अस्थायी चुंबक। वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र चुंबकत्व भी उसका तुरंत ही समाप्त हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, अस्थायी चुंबक बोलते हैं। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, नर्म लोहा या फिर मृदु लोहा उसी को बोलते हैं। अस्थायी चुंबक नर्म लोहा या फिर मृदु लोहा का बना होता है और अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। विद्युत चुंबक कैसा चुंबक है, अस्थायी फिर अस्थायी है, अस्थायी टेम्पोररी है। विद्युत चुंबक कैसा है, अस्थायी। विद्युत घंटी, डायनेमो या फिर विद्युत चुंबक ये कैसा है, अस्थायी चुंबक ये उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो अस्थायी चुंबक का अस्तित्व कब तक बना रहता है, जब तक इसके कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित होता रहता है। इसके कॉइल जो है तब तक विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तभी तक इसका चुंबकत्व बना रहता है। जैसे ही विद्युत धारा बंद हो जाता है इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, ठीक है। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, 17 से 18 डिग्री का कोण बनता है। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, 17 से 18 डिग्री। नातिक कोण या नमन कोण का मान विषुवत रेखा के लिए कितना होता है, 0 डिग्री होता है। नातिक कोण या नमन कोण का मान विषुवत रेखा पे कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और ध्रुव पे पोल पे पूछा जाएगा तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है जिसका आकार पृथ्वी के व्यास का कितनावा भाग लगभग होता है, 1/5वां भाग होता है। पृथ्वी एक विशाल चुंबक जिसका आकार कितना होता है, पृथ्वी के व्यास का 1/5वां भाग होता है। पृथ्वी के ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को कौन सा अक्ष बोलते हैं, भौगोलिक अक्ष बोलते हैं। ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष, और उस रेखा को क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी के ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष और चुंबक के ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। चुंबक के ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना गॉस होता है, -4 होता है। गलत दिया हुआ 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस होता है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। क्या होता है, गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे निर्धारित की जाती है, चुंबकीय सुई से। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे निर्धारित करते हैं, चुंबकीय सुई से निर्धारित करते हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा की दिशा जो है चुंबक के बाहर कौन दिशा से कौन दिशा में होता है, उत्तर से दक्षिण। देखिए चुंबकीय बल रेखा की दिशा चुंबक के बाहर पूछेगा ना तो उत्तर से दक्षिण होता है, और जबकि अंदर पूछेगा ना तो कैसा होता है, दक्षिण से उत्तर होता है। चुंबकीय बल रेखा की दिशा बाहर में उत्तर से दक्षिण और अंदर में दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब क्या होता है, वेबर होता है।
चुंबकीय फ्लक्स ऐसे मतलब क्या होता है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का पूछे ना तो उसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसे मतलब क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और इससे किसे सूचित करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को किसे सूचित करते हैं, फाई से। किसे कहते हैं, फाई से सूचित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है कैसा राशि, सदिश राशि है फिर अदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, कैसा राशि है, सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसा होता है, ये अति सीधी होता है फिर वक्र होता है, वक्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, बंद होती है और वक्र भी होती है, ठीक है। एफ बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है जानते हैं, BIL sin थीटा होता है। एफ बराबर क्या होता है, BIL sin थीटा होता है, ठीक है। एफ जो है वेग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती या फिर समानुपाती होता है, समानुपाती। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेग होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेग होता है। और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवेश भी होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवेश। अति समझ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझे ना, एफ बढ़ेगा ना तो आवेश भी बढ़ेगा और एफ घटेगा तो आवेश भी घटेगा। एफ बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा और एफ घटेगा तो वेग भी घटेगा। और इन्वर्सली जो होता है व्युत्क्रमानुपाती, इसका उल्टा होता है, एक को बढ़ने पर दूसरा घटता है, दूसरा घटने पर पहला बढ़ता है।